वॉइस। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल सिंह, सौम्या वर्मा, पिंकू, विवेक, आशीष, अनामिका, मोहित, आकाश, विकास, सभी का स्वागत है भैया। ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन टॉपिक है। और आप एग्जाम में देखोगे तो दो दो क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में मिल ही जाते हैं। दो क्वेश्चन, एक के चांस तो 100% रहते ही हैं कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और दो के चांसेस, तीन के चांसेस भी हो सकते हैं। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया। राधे राधे, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो करते हैं शुरुआत। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया होगा मैंने आपको, आप लोगों ने किया होगा उसको। तो एक बार मुझे बताएंगे कि आपके इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? एक बार बताएंगे सभी लोग, आपके इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ये जो चीज मैंने बताई थी आपको, जहां भी ये जो लिखा मिलेगा है ना, वो किसके लिए लिखा मिलेगा? वो कह रहा है बी की एक पुत्री सी है जो एफ से, यानी कि अब जो से पहले जो आ रहा होगा उसके लिए यूज होगा। जहां भी ये हु लिखा मिलेगा, इस ये हु का जो यूज होने वाला है वो किसके लिए यूज होने वाला है? इससे पहले जो आ रहा होगा, जस्ट पहले, उसी के लिए ये यूज होने वाला है। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी बहनें हैं और डी की माता ए है। उसने बोला है कि ए और बी दोनों बहनें हैं। ए और बी दोनों क्या हैं? बहनें हैं, तो माइनस लिख दोगे दोनों के लिए। डी की माता ए है, डी की माता ए है, तो डी की माता यहां पर ए बन चुकी है। मैंने बताया था जनरेशन के अकॉर्डिंग चीजों को रखोगे, और जिसका रिलेशन पता चलता चले जाए उसको आप डिनोट करते चलेंगे। डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है, बी की कोई पुत्री सी है, तो बी की पुत्री सी यहां पर आ जाएगी, माइनस लिख दोगे इसके जेंडर को। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो एफ से विवाहित है। कौन कौन? सी एफ से विवाहित है। सी जो है वो एफ से विवाहित है। सी एफ से विवाहित है, तो एफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि सी पहले से ही माइनस हो चुकी है, तो ये आप बीच में लगा देना स्टार। ठीक है। अब कह रहा है ए का पति जी है। अब ए का पति जी है, तो ए का पति जी भैया यहां पर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये पहले से ही माइनस है, तो बीच में यहां स्टार लग जाएगा। तो सी का डी से क्या रिलेशन है? सी का डी से क्या रिलेशन होने वाला है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बाकी चीजों को यूज में लेना भी नहीं था, आंसर तब भी आ जाता। सी का रिलेशन पूछा गया है, सी का डी से क्या रिश्ता है ये पूछा गया है। सी डी का कौन होगा? यह लिखा हुआ है, तो सी का डी से क्या रिश्ता है? हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, यानी कि सी का रिलेशन बताना है डी से। तो डी की माता, माता की बहन मौसी, मौसी की बेटी बनी। मौसी की बेटी कौन होती है? मौसेरी बहन। मौसी की बेटी को क्या बोला जाता है? मौसेरी बहन। कजिन सिस्टर, मौसेरी बहन। अब जिस ऑप्शन में आपको ये चीज लिखी मिल जाए, कजिन सिस्टर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही दिया है, नीस भांजी नहीं हो सकता, मौसी नहीं हो सकता, साली नहीं हो सकता, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो इसका बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन नंबर 1। पॉलिटी की क्लास चेक करके देखो शेड्यूल में है या नहीं। बेटा मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो पॉलिटी की क्लास को शेड्यूल में चेक करके बताता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। अब देखो, पहली टाइप के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ मैंने आपको कल भी कराए थे और कुछ आज भी हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरी टाइप की तरफ चलूंगा। देखो जरा, नहीं है शेड्यूल में? हाँ, अभी शेड्यूल में नहीं है बेटा, हो सकता है शायद ना हो, है ना। और एक बार उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करके बता दो मुझे। चलो देखो भाई जरा, वो कह रहा है यदि एफ भाई है ए का,
इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इफ एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना। एफ किसका भाई है? ए का भाई है। आज नहीं है ना, आज नहीं है बेटा पॉलिटी की क्लास आपकी, उस टाइम पर आप अपना रिवीजन कर लेना, ठीक है। जिस दिन ऐसा हो जाता है कभी कभी टीचर्स को कुछ वर्क आ जाता है, इमरजेंसी कारणों की वजह से ऑफ लेना पड़ जाता है, तो हो सकता है सर को कुछ काम आया हो, है ना, तो इसी वजह से पॉलिटी की क्लास नहीं है। तो उस टाइम पर आप जो है ना, वो टाइम आप वेस्ट ना करके जो पॉलिटी में सर ने पढ़ाया होगा उसका रिवीजन कर लेना, पीछे जो पढ़ा चुके हैं वो उसी को रिवाइज कर लेना, तो समझ लेना वो आपकी क्लास ही हो जाएगी और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो, एफ भाई है ए का, उसने साफ साफ बोला है एफ भाई है ए का, तो ए का भाई है, तो इसका जेंडर पता चल गया, इसको प्लस लिख दूंगा। फिर कह रहा है सी पुत्री है ए की, अब सी जो है वो बेटी है ए की, फटाफट से कर दोगे, फटाफट से, सी बेटी है ए की, सी बेटी है ए की, मुझसे पहले हो जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों का कमेंट में दिख जाना चाहिए। एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, अब के बहन है किसकी? एफ की, तो के लिए माइनस आ जाएगा, और जी भाई है सी का, जी भाई है किसका? सी का, तो इसके लिए प्लस आ जाएगा। और आगे, तो जी का चाचा कौन है भैया? जी का चाचा कौन बनने वाला है? जी का चाचा के तो बन नहीं सकता, है ना, के तो बन नहीं सकता क्योंकि के तो एक महिला है, चाचा कौन बनेगा? प्लस वाला ही बनेगा। सी नहीं बन सकता, सी क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये इसकी बहन होने वाली है, हटा दूंगा। देखो ऐसे मजा आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजों को करोगे तो। अब इसका जेंडर नहीं पता, है ना, इसका जेंडर नहीं पता आपको। अब अगर मैं एफ की बात करूं, सोचो ये जी की माता होती तो माता का भाई मामा बनता, है ना, मामा बनता। और अगर ये प्लस है तो यानी कि इसका पिता है, तो पिता का भाई चाचा, तो चांसेस किसके हैं? केवल और केवल एफ के। एफ या तो मामा बनेगा या चाचा बनेगा, और इसमें कोई इंसान ऐसा नहीं है जो जी का चाचा या मामा बन सके, क्योंकि ये या तो पिता बनेगा या माता बनेगी, है ना, इसके चांस बस इतने ही हैं। तो अगर यहां साफ साफ मैं कहूं, केवल जो चांस बन रहे हैं वो एफ के बन रहे हैं, इसके तो खत्म चांस, क्योंकि के तो माइनस है। अब जी की बहन हो गई, क्योंकि जब जी भाई है इसका, ये माइनस है, तो ये इसकी बहन, बहन की माता, माता का भाई मामा होता है, अगर ये इसकी बहन का पिता है तो पिता का भाई चाचा होता है। तो दो ही कारण है यहां जी एफ के चाचा और मामा बनने के। अब इंग्लिश में चाचा लिखा है, इंग्लिश में अंकल लिखा है, हिंदी में चाचा और इंग्लिश में अंकल लिखा है, तो फिर वो कह रहा है हु इज द अंकल ऑफ जी, तो वहां ये नहीं बोल रहा कि वो मामा चाहिए या चाचा ही चाहिए, तो अंकल लिख दिया, तो अंकल तो ये बन रहा है। अब चाहे वो मैटरनल अंकल हो चाहे वो पैटर्नल अंकल हो, है ना, मैटरनल यानी कि माता की तरफ से जो रिलेशन चलेंगे उनकी तरफ मैटरनल लिखा जाता है, और जो पिता की तरफ से चलते हैं उनके लिए पैटर्नल। तो चांसेस केवल इसी के हैं, इसके अलावा और किसी के चांसेस नहीं है, चाचा या मामा, चाचा या मामा। एफ जो बनेगा वो या तो चाचा बनेगा या मामा बनेगा, ए की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ए या तो माँ बनेगी या उसका पिता बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बचता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां हमें ऑप्शंस पर भी ध्यान देना होता है कि ऑप्शन में चीजें दी किस प्रकार से। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर कभी कभी ऐसा होगा आपको जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, और जब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तो फिर आप रिलेशन ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर दोगे। मैंने बोला भी था आपसे पहले कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना है। फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। 20-20, 25-25 सेकंड दूंगा आज आपको बस। ऊपर दिखाना भाई, ऊपर दिखाना, जो कमेंट गया था अभी। स्ट्रीमर भाई मेरे नाम की जगह क्वेश्चन मार्क क्यों हो गया है? मेरा कमेंट नहीं दिखता, इतने दिनों से बोल रही हूँ। बेटा वो आपकी तरफ से हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, आप उस पर एप्लीकेशन पर जाकर अपना नाम चेंज कर लो, है ना, है ना, वो सेटिंग वगैरह में कुछ होगा उसमें नाम वगैरह लिखने का, आप उसमें लिख देना। दीपू कुमार बेटा आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल मेहनत कर सकते हो। सर क्वेश्चन लिखा समझ में नहीं आता, भाई क्या चीज समझ में नहीं आती वो बताओ। सब कुछ तो लिखा होता है, अगर ये लिखा समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझ में आएगा क्या? ऐसे भी बोल सकता है, यदि एफ जी का चाचा है तो जी का ए से क्या संबंध है? हाँ
क्वेश्चन में बोल सकता था। आप कह रहे हो यदि एफ जी का चाचा है तो ए का जी से क्या संबंध है? हाँ बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर उसको चाचा बोलेगा तो फिर ये इसका पिता हो जाएगा, है ना। उसको मामा बोलता तो ये इसकी माता हो जाएगी। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ, बहुत ही गजब। बस भाई इतनी स्पीड से कर देना है एग्जाम में भी, है ना। यहां आंसर बहुत गजब आया। वो कह रहा है एल एम की माता है। एल जो है, एल किसकी माता है? एम की माता है, तो एल के लिए मैं माइनस लिख दूंगा। एल के केवल 2 बच्चे हैं, एन एम की बहन है, एन जो है वो एम की बहन है माइनस, और एल के 2 बच्चे हैं तो इनके अलावा और कोई नहीं होगा। एन के की पुत्री है, एन जो है वो के की बेटी है। अगर एन के की बेटी है तो ये दोनों कौन हो गए फिर आपस में? पति पत्नी नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, यहां स्टार लगा देना। उसने बोला एन जो है वो के की बेटी है, अब के की भी बेटी है, एल की भी बेटी है, तो दोनों कौन हुए? हस्बैंड और वाइफ हो गए। जिसमें एल का जेंडर हमको पता है, ये माइनस है, तो ये के कौन होगा? ये प्लस होगा। चलो आगे बढ़ जाओ। एन के की पुत्री है तो जेड के का पोता है। जेड जो है वो के का पोता है। के का पोता भैया यहां पर रख रहा हूं, जेड जो है वो के का पोता है, पोता, ग्रैंडसन, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओ जेड की माता है। अब देखो एन एन का बेटा नहीं हो सकता, ओ जेड की माता है, ओ जेड की माता है तो ओ को यहां रखूंगा। ओ जेड की माता है तो भैया के का पोता भी बन रहा है। अब इसका तो बेटा हो नहीं सकता क्योंकि पोता शब्द लिखा हुआ है, तो पोता भैया अब इंग्लिश में ग्रैंडसन लिखता है वो, है ना, ग्रैंडसन लिखता है, तो हो सकता है इसकी बेटी का बेटा हो। हालांकि उसको हम नाती बोलते हैं शुद्ध हिंदी में तो, लेकिन वो एग्जामिनर कभी कभी पोता डायरेक्ट लिख देता है, तो पोते में फिर आपको ये नहीं पता कि बेटी का बेटा है या बेटे का बेटा है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में रखा था। अब क्लियर हो गया कि यहाँ जेड की माता उसने ओ बना दी, तो ये दोनों आपस में फिर पति पत्नी हो जाएंगे, ये दोनों, क्योंकि ये फिर प्लस होगा। और कोई संतान थी ही नहीं उसके, उसने मना किया था कि एल के केवल 2 ही बच्चे हैं, तो इसका अर्थ है ये दोनों फिर आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। फिर कह रहा है ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? रिलेशन किसका पूछा गया है? सबसे पहले बस ध्यान इस चीज पर देना है कि रिलेशन पूछा किसका जा रहा है। हिंदी में समझ में ना आए, इंग्लिश में भी देख सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप एग्जाम में भी। हाउ और ऑफलाइन होगा एग्जाम तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो दोनों लैंग्वेज में छपा हुआ मिलेगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, तो उसमें तो और ही बढ़िया बात। अगर ऑफलाइन होता है तो मजे ही मजे हैं फिर तो, ठीक है। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन? हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन? ओ किस प्रकार संबंधित है एन से? ओ जो है एन का कौन होगा? रिलेशन पूछा गया है ओ का, एन के साथ क्या रिलेशन होगा? आप खुद सोचो, एन एक लड़की है और ये एक लड़का है, ये दोनों बच्चे थे किसके? एल और के, तो ये दोनों आपस में बहन भाई आपस में, तो मैं कहूंगा एन से पढ़ूंगा, एन एक लड़की है, एम एक लड़का है, तो ये इसका एम भाई हुआ, और भाई की पत्नी होती है भाभी। भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी होती है। ऑप्शन नंबर चेक कर लो भैया कौन से वाले में, सिस्टर नहीं होगा, माता नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर इन लॉ, भाभी 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 भाभी, ऑप्शन नंबर। सर क्वेश्चन में अगर पोजीशन में ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात तो कर सकते हैं बेटा, ज्ञात तो कर सकते हैं, ज्ञात वहां पर लिखा जाएगा जहां पर चीजें बनी ना पा रही हो, कोई ऐसा रिलेशन दे दिया जाए जो अज्ञात ही हो, है ना, वहां लिखेंगे, ठीक है। देखो वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं कर सकते, तो वहां 2 चीजें ऐसी होती हैं, जैसा मान लो किसी क्वेश्चन में आंसर आ रहा हो, ऐसे मान लो किसी क्वेश्चन में आंसर आ रहा हो, चाचा भी आ रहा हो आंसर, है ना, संभावना चाचा या मामा की बन रही हो, चाचा या मामा, जैसे उस क्वेश्चन में बन रही थी ना चाचा और मामा की, और एग्जामिनर ऐसे लिख दे ऑप्शन में, ए में लिख दे चाचा, बी में लिख दे मामा मामा, सी में लिख दे मौसा मौसा, भाई तीनों ही क्या हो गए? तीनों ही अंकल हो गए ये। अब चौथे ऑप्शन पर लिख देगा निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं, है ना। इस तरीके से फिर आप क्या करोगे? फिर आप लिख दोगे कि भैया ये नहीं है ना, सी एंड डी लिख दिया जाता है, कैन नॉट डिफाइन, है ना। तो फिर क्योंकि चाचा भी बन सकता है, मामा भी बन सकता है, मौसा भी बन सकता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में फिर इसकी तरफ जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना है।
अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना है, आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाने बिल्कुल भी। अगली टाइप स्टार्ट हो जाती है बेटा, अगली टाइप स्टार्ट हो जाती है। टाइप तो वही है जो भी करा रहा हूं, वहां लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स ABCD। क्यों स्टार्ट किए मैंने ABCD लिखने शुरुआत में? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करना। तो अब नाम लिखे मिलेंगे तो ये मत समझ लेना कहीं सोहन नाम लिखा है तो सोहन लड़का ही है, कहीं कहीं भैया राजू नाम लिखा है तो राजू लड़का ही है, कहीं भैया सोनू नाम लिखा है तो सोनू लड़का होगा। ना ना, सोनू मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है भैया, राजू मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करना, इसलिए मैंने अल्फाबेट वाले कराए थे। अब यहां मान लो किसी का नाम राजू लिखा है, तो अब राजू मत लिखो उसे, आप ये समझो ये आर लिखा है, आर। अब आर का कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, हमने नाम को पढ़ा ही नहीं। जब तक जेंडर आइडेंटिफाई क्वेश्चन नहीं करके देगा तब तक आपको उस पर मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से नहीं लगाना। जब वो क्लियर करके दे रहा है तभी आप उसको मानोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखो जरा यहां जाओ फटाफट से। ये रे रमा और शशि बहनें हैं, तो साफ साफ स्पष्ट रूप से जेंडर आइडेंटिफाई करके दे रहा है। ध्यान से देखते चलना। रमा और शशि दोनों बहनें हैं, रमा और शशि जो हैं वो दोनों बहनें दी हैं भाई। ठीक है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। रमा और शशि दोनों क्या हैं? वो बहनें हैं। ठीक है, मैं पहले इसको यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना, क्वेश्चन करने में हमको आसानी होगी। देखो जरा, उसने बोला है रमा और शशि दोनों क्या हैं? बहनें हैं। रमा और शशि दोनों कौन हैं? बहनें हैं। माइनस चिन्ह लगा दिया जाएगा दोनों के लिए। ये दोनों क्या हैं? आपस में सिस्टर है। शिव और कुमार भाई हैं, कहीं भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता। शिव का बेटा शशि का भाई है, शिव का बेटा जो है वो शशि का भाई है। शशि का भाई है कौन? शिव का बेटा। शिव आ गया यहां पर। शिव का बेटा जो है, शिव का बेटा जो है वो शशि का भाई है। तो इसका अर्थ हुआ कि शशि, रमा और इनका जो भाई है वो तीनों शिव के बच्चे हो गए, है ना। पहले बोला था कि रमा और शशि दोनों क्या हैं? बहनें हैं। शिव और कुमार भाई हैं, उस लाइन को भी रोक लूंगा। फिर कह रहा था शिव का बेटा शशि का भाई है, शशि का भाई है, तो अर्थात रमा, शशि और ये लड़का तीनों शिव के बच्चे हो गए। शिव और कुमार भाई थे, शिव और कुमार दोनों कौन थे? भाई थे। तो दोनों के लिए प्लस लगा देना, क्योंकि जिसका जेंडर पता चले उसी के लिए आप लिखते चलोगे चीजों को। रमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है? बड़ा ही आसान हो गया, अब 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन। कुमार का भाई और कुमार के भाई की ये संतानें हैं, और भाई के संतानें कौन होते हैं? भतीजा या भतीजी। भाई की बेटी भतीजी और भाई का बेटा भतीजा। क्योंकि कुमार से पूछा है किसका रिलेशन? रमा का। रमा जो है वो कुमार की कौन लगेगी? तो कुमार के भाई की बेटी है, और भाई की बेटी को क्या बोला जाता है? भतीजी बोला जाता है। भतीजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी मैं केवल बेसिक पॉइंट वाली क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आगे नेक्स्ट में आपके पजल टाइप के क्वेश्चन, यानी कि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे रिलेशन दिए जाते हैं, वो भी कराऊंगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा अल्फाबेट वाले जो आते हैं, सिंबल वाले लॉजिक पर जो चीजें होती हैं। ठीक है, चलो अभी तो ये बस थोड़ा सा रिलेशन, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट मैंने देखे थे तो वो ये कह रहे थे कि सर हम रिलेशन को नहीं पकड़ पाते कि पूछा क्या गया है। बेटा सब कुछ लास्ट में लिखा मिलेगा, साफ साफ शब्दों में बोलेगा। बोल रहा है कि रमा जो है वो कुमार से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पता चल रहा है कि ऊपर इंग्लिश में भी लिखा होगा हाउ इज रमा रिलेटेड टू किसका? कुमार, है ना, भतीजी। बिल्कुल, रमा का रिलेशन पूछा है, रमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है, तो रिलेशन किसका पूछा गया है? रमा का पूछा गया है। तो रमा का रिलेशन निकाल दो। रमा एक लड़की है तो वो भतीजी हो जाएगी किसकी? कुमार की। नेक्स्ट देखो जरा, ब्रजेश पाल कहते हैं ये सब आता है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर चीजें नहीं आती। जिस पर ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है वो क्लास को ही मत करो, नो प्रॉब्लम, है ना। जिस पर ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है वो क्लास ना करके
अपना दूसरे टॉपिक पर थोड़ा सा मेहनत करें, रिवीजन करें, या जिस टॉपिक में आप कमजोर हो उसको पढ़ो। मैं साफ मना कर देता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको क्लास लेनी ही लेनी है भाई। अगर आप ब्लड रिलेशन में कंफर्ट हो, बिल्कुल ओके हो, तो वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेना, बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वही काफी है, वही काफी है। विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, साफ साफ बोल दिया, विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। विनीता और अमिता लिख देना साफ साफ, विनीता और अमिता दोनों किसकी बहनें हैं? गौरव की बहनें हैं। गौरव की बहनें तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। आशीष विनीता के पिता हैं। अब ये अमिता है तो इसको ए एम लिख देता हूं। आशीष विनीता के पिता हैं तो तीनों के ही पिता हो जाएंगे, तीनों के ही पिता हो जाएंगे। आशीष जो है वो इन तीनों का पिता हो जाएगा, आशीष, नो प्रॉब्लम, बड़ी आसानी से लिख दोगे, आशीष इन तीनों का पिता हो गया। अंश अमिता का बेटा है, अंश जो है वो अमिता का बेटा है, अंश जो है वो अमिता का बेटा है तो प्लस लिख दिया जाएगा, वेरी गुड। आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है? आशीष का रिलेशन पूछा गया है, आशीष जो है वो भैया अंश का कौन होगा, कोई बता सकता है? सीधा सीधा, अंश बेटा था किसका? अमिता का, और अमिता एक लड़की है तो इसका अर्थ है अमिता इसकी माता हो गई। और माता का पिता कौन होता है? जेंडर क्या बनकर आया है? माता का पिता, माता का पिता। और आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी माताजी हैं उनके पिताजी जो हैं वो क्या लगेंगे? कोई क्लास में ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसको ना मालूम हो। दादाजी नहीं कहोगे, मार लगा दूंगा, दादाजी नहीं कहोगे। दादा ऑप्शन में मिलेगा जरूर लेकिन आप दादा वहां पर नहीं कहोगे। माता का पिता, इसलिए शुरुआत में लिखा है बेटा, माता का जो पिता होता है उसको बोलते हैं हम नाना, और पिता का पिता दादा होता है। माता का पिता कौन होता है? नाना, नाना, ठीक है। और अगर पिता का पिता हो, पिता का पिता, उसको दादा बोलते हैं। ये सब जनरल सी बातें हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको दादा कहते हैं। ये नहीं होगा आंसर कभी आप बी वाले को टेक दो, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ भी है, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी कि मम्मी के पिता। पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि पापा के पिता, तो वो नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर फटाफट से चेक करो, जल्दी से फटाफट से। सारी चीजें दी हैं, फटाफट से सभी लोग रखेंगे और तुरंत आंसर बताएंगे, क्योंकि अब ये समझ लो, क्योंकि चीजें आपको पता है, रिलेशन आपको पता है, तो बस आपको मेहनत ही करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है इन चीजों पर। पहचानो जल्दी से। महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है? ऑनलाइन एग्जाम में रफ के लिए बेटा लास्ट में पेज मिलते हैं, 1 या 2 पेज लास्ट में मिलते हैं रफ के लिए, और वरना ऑफलाइन पे तो तुम वहीं पे कर सकते हो, है ना, पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी जगह मिलती रहती है हर पेज पर थोड़ी थोड़ी। महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। महेश जो है वो रीवा का तो पिता है। अब अगर मैं महेश को कहने लगूं, महेश जो है वो रीवा का तो पिता है। महेश रीवा का पिता, तो जेंडर क्या हो गया? प्लस। और वंश के दादा हैं, तो वंश को रखूंगा कहीं यहां पर, है ना, 3rd जनरेशन में वंश के दादा हैं, ठीक है। आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है। आकाश जो है वो रीवा का भाई है। रीवा का भाई कौन है? आकाश। आकाश यहां पर आ गया, साफ साफ दिया है। आकाश रीवा का तो भाई लिखा हुआ, देखो, आकाश रीवा का भाई, और किसके लिए बताया था? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि आकाश के लिए ही। आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है। वंश और ऋतु का पिता है। वंश और ऋतु दोनों का कौन है? ये पिता है, ठीक है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। आकाश और माया की इकलौती बेटी, आकाश और माया की इकलौती, तो माया माइनस हो जाएगी क्योंकि पहले से प्लस हो चुका है। और
उसने बोला था ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई बेटी नहीं हो सकती, इकलौती बेटी यही है, फिर इकलौती बेटी फिर यही है। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है? सीधा सीधा सा आंसर आ गया। भाई मुझे बताओ, ये जो वंश था ये इसका कौन था? बताओ। महेश इसका दादा बन रहा था ना। अब दादा तभी बन सकता है जब पिता का पिता होगा, तो इसका अर्थ वंश का पिता आकाश और आकाश के पिता महेश, तो महेश का बेटा हो गया आकाश। अब जब महेश का बेटा है और बेटे की ये पत्नी है, अब बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं? बेटे की पत्नी को पुत्र वधू बोलते हैं। हर बच्चे का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन की तरफ जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो एकदम परफेक्टली राइट है। डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू, किससे पूछा गया था ये चेक कर लो बस। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है? माया जो है वो महेश की कौन लगेगी? माया महेश की कौन होने वाली है? महेश के बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी होती है पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बड़ी आसानी से। नेक्स्ट, जल्दी से सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन सभी लोग। चेक करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से चेक करेंगे। ये कौन कह रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? फिर तो रिलेशन बहुत खराब है। घर परिवार में रिलेशन कैसे पहचानते होगे? हैं? मम्मी की कोई बहन आ गई तो क्या कहोगे उसको, है ना? पापा के बहनोई आ गए तो क्या कहोगे उसको? ऐसे कैसे पता चलेगा फिर, है ना? फिर तो घर पे भी पता नहीं चलता होगा। फिर तो मम्मी पापा से पूछते होगे कि ये कौन है जी? नहीं तेरे फूफा हैं। पापा के बहनोई। भाई बेटा इससे आसान नहीं हो सकता तो फिर कुछ भी। अगर आप ये कह रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता, और ये वास्तविकता है। अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं। अरुण और दिव्या किसके बच्चे हैं? हेमंत के बच्चे हैं। अरुण और दिव्या, तो मैंने यहां लिख दिया ये अरुण हो गया, अरुण और दिव्या। अभी नहीं पता मुझे कौन मेल है कौन फीमेल है, बस ये बोला है कि अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं, तो इसका अर्थ है हेमंत कहीं यहां पर होगा। हेमंत कहीं यहां पर होगा, हेमंत को यहां रख लेना। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। भाई साहब बहुत ही तगड़ा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन वाला। कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे बता दो? पहले तो आप लोगों का आंसर देख लूं ना मैं। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? कुछ लोग डी दे रहे हैं यहां पर आंसर, डी मदर इन लॉ। अच्छा, सास, मदर इन लॉ, सास, वाओ। कुछ बच्चे सी ऑप्शन भी दे रहे हैं। ए भी आ गया, ए डी सी तीन ऑप्शन मिले। बी है, मेरा बी आर आंसर आ रहा है, तो फिर मेरा बी आ रहा है, तो फिर जब आप बी की तरफ नहीं हो तो मैं बी की तरफ हूं। फिर देखिए ए और डी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं। अरुण हो गया, दिव्या हो गई, दोनों हेमंत के बच्चे हैं, हेमंत के। ठीक है। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। सरिता का एकमात्र बहनोई का अर्थ समझ रहे हो? सरिता ये रही, सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। सरिता का एकमात्र बहनोई, बहनोई होता है बहन का पति। अगर मैं ऐसे चलूं तो सरिता का एकमात्र बहन का जो पति है वो दिव्या का पिता है, दिव्या का
पिता है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, सरिता की बहन यहां पर कोई। और फिर कह रहा था माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। सरिता की माता कौन है? अरुणिमा। जो किसके लिए लगता है बताया था, जो उसके लिए लगता है जो से पहले आ रहा होगा, अरुणिमा के लिए। तो यहां पर अरुणिमा आ गई, अरुणिमा। अरुणिमा, समझ रहे हो बात को? उसने बोला माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है। अरुणिमा सरिता की माता हो गई, और माला जो थी वो अरुणिमा की बेटी है। अब माला अरुणिमा की बेटी है तो माला कहीं यहां पर आ जाएगी, माला यहां पर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि सरिता का एकमात्र बहनोई हो जाएगा इसकी बहन का पति। तो फिर सरिता की बहन कौन बनेगी? माला बनेगी। सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है, दिव्या का पिता है। माला हेमंत से किस प्रकार संबंधित है? माला है कहां पर? ये रहा। और वो हेमंत की कौन होने वाली है? हेमंत की कौन होने वाली है? पत्नी होने वाली है। तो ये जो डी ऑप्शन वाले थे ना, डी ऑप्शन वाले, ये कहीं ना कहीं फंस गए। दोबारा सुन लो, अरुण और दिव्या हेमंत के बच्चे हैं, दोनों हेमंत के बच्चे हैं। मैंने नीचे रखा जनरेशन के अकॉर्डिंग। माला अरुणिमा की बेटी है जो सरिता की माता है, वो साइड रख लेंगे लाइन को अभी। फिर कह रहा है सरिता का एकमात्र बहनोई दिव्या का पिता है। दिव्या का पिता हेमंत हो सकता है, हमने ये सोचा, तो हमने माना कि सरिता की एकमात्र बहन का पति, बहनोई उसको बोलते हैं, बहन का पति, और एकमात्र बोला है तो सरिता की एकमात्र बहन का पति हेमंत हो गया। ठीक है, दिव्या का पिता है। यहां बोल रहा था कि माला जो है वो अरुणिमा की बेटी है, जो यानी कि किसके लिए? अरुणिमा के लिए, जो सरिता की माता है। सरिता की माता अरुणिमा, और माला जो है वो अरुणिमा की बेटी, अरुणिमा की बेटी। तो माला यहां पर आ गई। अब माला का ये कौन बन गया? पति बन गया, क्योंकि ये दोनों फिर आपस में शादीशुदा होंगे, आपस में शादीशुदा। पूछा गया था कि माला जो है वो हेमंत की कौन होगी? दोनों पति पत्नी है, तो माला कौन हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी, वाइफ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो प्रॉपर सही है, प्रॉपर, शानदार, बिल्कुल गजब। आगे बढ़ जाओ तुरंत, आगे बढ़ जाओ तुरंत। फिर अगली टाइप पर चलूंगा, इस टाइप को खत्म करके फिर चलेंगे इशारे वाली टाइप की तरफ। रमेश मणिदीप के पिता हैं। मणिदीप निहारिका का भाई है, निहारिका कविता की बेटी है, अनन्या कविता की पोती है, सुजीत अनन्या के पिता हैं। सुजीत मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है? रख दो भाई फटाफट से। सर जो आया है वो बेटी के बाद आया ना कि, अरे भाई ये जो शब्द जहां भी लिखा मिलेगा ना, तो वो ये समझ लेना जो से पहले जो इंसान आ रहा होगा उसके लिए यूज होगा। जो से पहले जो इंसान आ रहा होगा नाम। अरे यहां माला और अरुणिमा बोला गया था, अब जो से पहले किसका नाम आ रहा है? अरुणिमा का आ रहा है। तो कह रहा है माला अरुणिमा की बेटी है, जो कौन? अरुणिमा। अरुणिमा सरिता की माता है, याद रखना इस बात को। सरिता का जेंडर कैसे पता? सरिता का तो जेंडर हमने यहां लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। एकमात्र बहनोई बोला था, हो सकता है सरिता लड़का हो सकता है सरिता लड़की हो। बहनोई तो जब भी बनेगा, है ना। लड़की का भी बहनोई हो सकता है, बहनोई होता है बहन का पति, है ना। किसी लड़के की भी बहन का पति हो सकता है, किसी लड़की की भी बहन का पति हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों तरफ से चल सकता है। रमेश मणिदीप का भाई है भैया, साफ साफ बोला गया, रमेश जो है वो मणिदीप का भाई है, रख दो। रमेश मणिदीप का भाई है, और नहीं मणिदीप का पिता है, सॉरी, रमेश मणिदीप का पिता है। तो मणि लिख देता हूं बस, केवल इतना याद रहेगा। मणिदीप के पिता हैं तो प्लस लिख दिया जाएगा। मणिदीप निहारिका का भाई है, मणि जो है वो निहारिका का भाई है, निहारिका का भाई है। कितना कितना आसान शब्दों में सब कुछ दिया गया है। निहारिका का भाई है तो इसको प्लस लिख दिया जाएगा। निहारिका कविता की बेटी है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। निहारिका किसकी बेटी है? कविता की बेटी है। तो फिर इसका अर्थ हुआ कि कविता और रमेश आपस में दोनों कौन हो गए? पति पत्नी, क्योंकि रमेश पहले से ही प्लस है तो ये कविता माइनस हो जाएगी। निहारिका कविता की बेटी है,
लो भैया सबका जेंडर पता चल गया। अनन्या कविता की पोती है, कविता की पोती है तो मणि की बेटी हो सकती है, निहारिका की भी हो सकती है, कंफर्म कुछ नहीं है अभी, ठीक है। फिर कह रहा था सुजीत अनन्या के पिता हैं। अच्छा, सुजीत कोई और है तो फिर सुजीत को यहां रखो फिर है ना। सुजीत जो है वो अनन्या के पिता हैं, सुजीत को यहां रखूंगा फिर मैं। सुजीत अनन्या के पिता हैं, सुजीत किसके पिता हैं? अनन्या के पिता हैं, अनन्या के पिता, तो इसको प्लस लिख दिया जाएगा। और अनन्या जो थी वो कविता की पोती है, ध्यान से सुनना, अनन्या कविता की पोती है, कविता की पोती। अब कविता की पोती तब बनेगी जब सुजीत इसका बेटा होगा और तब इसकी ये बेटी होगी, है ना। तो ये तीनों फिर आपस में कौन हो गए? बहन भाई हो गए, मणि निहारिका और सुजीत। मणि निहारिका और सुजीत कौन हो गए आपस में? बहन भाई हो गए ना। रमेश मणिदीप के पिता हैं, रमेश मणि के पिता हो गए। मणि जो है वो निहारिका का भाई है, निहारिका का भाई है मणि, ठीक है। निहारिका कविता की बेटी है, निहारिका कविता की बेटी है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अनन्या कविता की पोती है, कविता की पोती है तो इसकी भी बेटी हो सकती थी, इसकी भी, लेकिन इसकी मैं तब रखूंगा जब वो नाती शब्द लिख कर देता, है ना। वह नाती या नातिन ऐसे बोलता, है ना, देवती बोलता, कहता कि अनन्या कविता की देवती है, तब इसकी बेटी बना था। अभी चांसेस इसके ज्यादा रहेंगे, है ना। हो सकता है कि मणि की बेटी हो अनन्या, लेकिन अगली लाइन में उसने स्पष्ट कर दिया कि सुजीत अनन्या के पिता हैं, सुजीत जो है वो अनन्या का पिता है और कविता की पोती बन रही है, तो इसका अर्थ है कविता का ये कौन होगा? सुजीत बेटा होगा। तो ये तीनों कौन हो गए आपस में? बहन भाई हो गए तीनों। पूछा गया था सुजीत मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है, सुजीत जो है वो मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है, सुजीत जो है वो मणिदीप से कैसे संबंधित है। भाई तीनों बहन भाई थे, ये प्लस है वो भी प्लस है, तो दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए। ये माइनस है तो ये इनकी बहन हो गई। तो मणि का भाई है सुजीत, मणि का कौन है? भाई है सुजीत। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्टली राइट होगा। मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चलूं। अब देखो, जैसे अल्फाबेट वाले थे, अक्षर वाले, ऐसे ही नाम वाले हैं, बस वहां अल्फाबेट की जगह पर नाम लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो है वो है इशारे वाली टाइप, एक दूसरे की तरफ इशारा करके ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे, है ना, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, कि राम किसी की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है कि वो मेरे माता के भाई का बेटा है, इस तरीके से। तो वो चीजें यहां पर पूछी जाएंगी और ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए थे, बहुत ज्यादा पूछे गए थे इशारे वाले। अब आप पहचानो। चेक करो भाई, इंग्लिश की एबिलिटी से बी होगा। अच्छा, ऐसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? कहां गया भैया इंग्लिश से? इंग्लिश वाले देखिए भैया, रमेश इज द फादर ऑफ मणिदीप, ठीक है। मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका, ठीक है जी। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, ठीक है जी। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, ठीक है जी। सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या, ठीक है जी। हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मणिदीप? अच्छा, आप कह रहे हो कि इंग्लिश में ये दोनों को पति पत्नी बना दो जी, समझ रहे हो? यही कहना चाह रहे हो? पॉसिबिलिटी हो सकती थी, संभावना हो सकती थी कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएं, ठीक है। तो फिर सुजीत जो है वो मणिदीप का क्या बनेगा? है, यहां निहारिका इसकी बहन, बहन का पति कौन होता है? बहन का पति ब्रदर इन लॉ। इसीलिए तो इंग्लिश गलत होती है, इसीलिए तो इंग्लिश में मार खा जाते हैं। अब ऑप्शन में फिर ब्रदर भी दे रखा है, चांसेस तो ब्रदर के भी हैं, ब्रदर इन लॉ की है, इसीलिए हिंदी में शुद्ध रिलेशन दिया जाता है, इसलिए हिंदी में, है ना। देवर तो बन ही नहीं सकता, देवर तो लड़की की तरफ से रिलेशन चलता है, देवर जो रिलेशन चलता है ना वो लड़की की तरफ से चलता है रिलेशन बेटा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है फिर, इसलिए इंग्लिश में मार खा जाते हैं बच्चे थोड़ा सा, हिंदी में शुद्ध हिंदी में दिया जाता है। दामाद नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता, तो बचा केवल और केवल भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। वो देवर नहीं बन सकता। हां, अगर यहां पर जीजा लिखा होता तब मैं कह देता हाँ चांसेस है, फिर हो सकता था,
फिर हो सकता था, है ना, फिर हो सकता था, नो प्रॉब्लम। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी ग्रैंड मदर। एक लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा है मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान होती है पिता। मेरी दादी की इकलौती संतान पिता की इकलौती संतान मैं खुद। समझ रहे हो? उसने बोला वह मेरी ग्रैंड मदर, दादी के इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान होता है पिता, और पिता की इकलौती संतान हो जाओगे तुम स्वयं, और की बेटी है यानी कि आपकी स्वयं की बेटी है। तो आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है? आदमी का उस लड़की से भैया क्या रिलेशन है? वो उसका पिता हो जाएगा। डायग्राम बनाना चाहो बना लो, जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो ऐसी मुंह जवानी ही आ चुका है। उसने क्वेश्चन में बोला है, वो कह रहा था एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी ने बोला, आदमी मान लो मैन, यहां पर मैंने लिखा उसको, आदमी कह रहा है कि वह मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी, दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान होता है पिता, की भी इकलौती संतान ये स्वयं हो जाएगा, है ना, स्वयं हो जाएगा। दादी की इकलौती संतान के इकलौती संतान की बेटी है, इसकी भी बेटी है, इसकी भी बेटी है, तो आदमी तो ये यहां पर है, आदमी तो यहां पर है ना। पूछा गया है आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है, आदमी का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, तो आदमी तो इसका बेटा होगा जब ये इसकी बेटी, आदमी तो इसका पिता होगा अगर ये इसकी बेटी है तो, है ना, अगर इसकी बेटी है तो ये इसका पिता होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी। भाई भाई नहीं हो सकता, कजिन नहीं हो सकता, अंकल नहीं हो सकता, क्योंकि इकलौते की बात चल रही थी, अंकल का तो मामला ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, बी वाले बिल्कुल सही। ये मुंह जवानी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, आप देखोगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे मुंह जवानी। फटाफट से करो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता की बहन के पति की बेटी का भाई है। तुरंत खत्म, सेकंडों में आंसर। अपने ऊपर ले जाओ चीजों को एकदम, तुरंत अपनी तरफ से रिलेशन चलाने स्टार्ट कर दो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कह रही है, क्या कह रही है? वह मेरे पिता, सुनना अब यहीं से स्टार्ट कर दो। मेरे पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती है? बुआ, बुआ के पति फूफा, फूफा की बेटी फुफेरी बहन का भाई फुफेरा भाई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना समय लगा बताओ? सेकंडों में भाई। ये तो 2-2 सेकंड के क्वेश्चन थे, 2-2 सेकंड के। वह मेरे पिता की बहन बुआ के पति फूफा की बेटी फुफेरी बहन का भाई, फुफेरी बहन का भाई फुफेरा भाई। फुफेरा भाई कहीं आ रहा है भैया? नहीं आ रहा। नीस नहीं हो सकता, नेफ्यू नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, कजिन में आ जाएगा। कजिन को टिक कर देंगे। फिर बताओ डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल तो जरूरत है ही नहीं। लड़की कह रही थी, लड़की कोई लड़की कह रही है कि वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन बुआ होती है, और बुआ के पति होते हैं फूफा जी, है ना, की बेटी का भाई है, की बेटी का भाई है। कितना तो आसान था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लड़की कह रही थी कि मेरे पिता की बहन के पति की बेटी का भाई है, तो हो गया ना, इसकी बुआ का बेटा, और बुआ का बेटा होता है कजिन, कजिन ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। नेक्स्ट को कर दो सॉल्व फटाफट से, 2 सेकंड में, बिना पेन चलाए। पेन चलाना ही नहीं है। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, उसकी बहन मेरी माता की इकलौती बेटी है। भाई कितना आसान क्वेश्चन है, कोई इंसान ऐसा होगा जो इसको गलत करेगा। शीला कह रही है राहुल को आप परिचय दे रही है शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, उसकी बहन, किसकी बहन? राहुल की बहन मेरी माता की एकल बेटी है। शीला कह रही है कि जी राहुल की जो बहन है ना, वो मेरी माता की इकलौती बेटी खुद ही है। तो शीला और राहुल कौन हो गए? बहन भाई हो गए। हो गया क्वेश्चन खत्म। शीला और राहुल कौन हो गए आपस में? बहन भाई। 2 सेकंड में आंसर। शीला ने कहा राहुल से
कि उसकी जो बहन है वो मेरी माता की इकलौती बेटी है। शीला कह रही है कि मेरी माता की इकलौती बेटी शीला खुद हो गई, और उसकी बहन थी, यानी कि राहुल की बहन जो है, राहुल की जो बहन है वो कह रहा है कि उसकी बहन मेरी माता की इकलौती बेटी है, उसकी जो बहन है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ समय लगा बताओ। तो राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? चाचा भतीजी होंगे क्या? नहीं हो सकते। पुत्र माता होंगे क्या? नहीं हो सकते। चचेरे भाई बहन होंगे क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि सगे आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, भाई बहन। भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। नीस का क्या मतलब होता है? नीस तो बेटा वो होते हैं ना, भतीजी या भांजी। नीस जो शब्द लिखा होता है, कहीं यहां पढ़ लिया क्या? ये नीस, ये भतीजी या भांजी बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में लिख लो, हालांकि लिख दिया एग्जामिनर ने। इसको बोलते हैं भांजी, भांजी या भतीजी। नीस दो चीजों के लिए यूज होता है ना, भांजी या भतीजी। नेफ्यू, नेफ्यू यूज होता है भांजा और भांजा और भतीजा, भांजा और भतीजा दो चीजों के लिए यूज होता है नेफ्यू। नीस ये हो गया, नेफ्यू ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ। अरुणिमा ने साहिल से कहा, तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है। साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है? भाई देखना, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, समझो क्या कह रहा है। तुम्हारे साले की इकलौती बहन, अरे साले की इकलौती बहन तो पत्नी होती है। साले की इकलौती बहन कौन होती है? पत्नी होती है। अरुणिमा ने साहिल से कहा कि, साहिल से कहा कि तुम्हारे जो साले की बहन है ना, साले की बहन कौन होती है? पत्नी होती है, पत्नी होती है। तुम्हारे साले की इकलौती बहन, साले की इकलौती बहन, अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो इसका जो साला है वो मैंने यहां मान लिया, ठीक है, साला ऐसे लिख लेना। साले की इकलौती बहन, साले की इकलौती बहन कौन होगी? पत्नी होगी, 100% होगी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये शादीशुदा। साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है, इसका बेटा, साले की इकलौती बहन का बेटा, तो इन दोनों का ही बेटा हुआ, इन दोनों का बेटा, है ना। इन दोनों का जो बेटा है वो यहां पर कह रहा था, इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है, अरुणिमा का पोता है, तो अरुणिमा कहीं यहां पर है, अरुणिमा कहीं यहां पर है ऊपर की जनरेशन में। इसका पोता तब बनेगा जब ये इसका बेटा होगा, बेटे का बेटा पोता। साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है? साहिल अरुणिमा का कौन होगा? बेटा होगा, सन। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प एकदम राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम प्रॉपर सही है, अरुणिमा का बेटा हो जाएगा। पोता तभी बनेगा वो जब इसके बेटे का बेटा होगा, जब इसके बेटे का बेटा होगा। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, इसकी बहन की माता के पति मेरी बेटी की माता के पति का पिता है। अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है? कोशिश करो फटाफट से जल्दी से आंसर दे पाए, सभी लोग फटाफट से जल्दी से बताएंगे। अमित की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, गगन कह रहा है, ध्यान से सुनना, इसकी बहन की माता के पति मेरी बेटी की माता के पति के पिता हैं। ठीक है, गगन कह रहा है, गगन, पहले गगन से रिलेशन स्टार्ट कर लो, गगन से स्टार्ट कर रहा हूं रिलेशन। वो कह रहा है इसकी बहन की माता के पति, इस लाइन को रोक लो, यहां से मेरी बेटी, मेरी बेटी की माता, बेटी की माता इसकी पत्नी हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मेरी बेटी की माता के पति, इसका पति ये खुद हो जाएगा, के पिता हैं, के पिता हैं, यहां है कोई जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। गगन ने कहा
गगन ने कहा इसकी बहन की माता के पति, इस लाइन को मैं रोक लूंगा क्योंकि ये दूसरे बंदे के लिए यूज हो रही है। यहां से स्टार्ट होता है, गगन ने कहा कि मेरी बेटी, गगन ने कहा मेरी बेटी की माता के पति, गगन खुद हो जाएगा, बेटी की माता का पति गगन स्वयं के पिता है। अब इसकी बहन की माता के पति, है ना, किसी की बहन की माता के पति, किसकी, जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, जो फोटो था ना, फोटो की तरफ इशारा करके कहा जा रहा था कि इसकी बहन की माता के पति, इसकी बहन, इधर रख लो, चाहे इधर रख लो, फोटो मैंने यहां पर रख लिया, फोटो, इसकी बहन की माता के पति, माता का पति, यानी कि यहां पर कंडीशन ऐसे बनकर आएगी। अमित गगन से किस प्रकार, अमित की तस्वीर थी, अमित की तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे थे, तो अमित यहां पर आ गया, अमित। इसकी बहन की माता के पति, गगन ने बोला फिर मेरी बेटी की माता के पति के पिता हैं, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि अमित की बहन ये है, दोनों के माता पिता अगर एक हो रहे हैं तो अमित और गगन कौन हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसका तो जेंडर पता है मुझे, इसका तो गगन का जेंडर पता है। तो अमित गगन से किस प्रकार, अमित का जेंडर ही आइडेंटिफाई नहीं है, अमित मेल भी हो सकता है फीमेल, भाई गगन तो भाई बन गया, अब ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। भतीजा, मामा, पिता, भाई, कौन सा विकल्प आपका सही है? भतीजा नहीं हो सकता क्योंकि सेम जनरेशन में आ रहा है तो गलत हो जाएगा, मामा नहीं हो सकता सेम जनरेशन में आ रहा है गलत, पिता नहीं हो सकता सेम जनरेशन में आ रहा है गलत, तो ऑप्शन क्या बचा, भाई बचा, ऑप्शन क्या बचा, भाई बचा, ऑप्शन बचा डी ऑप्शन, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, बिल्कुल सही। किसी को कोई दिक्कत समस्या? 11 वाले में दामाद भी हो सकता है, क्यों हो सकता है दामाद, कहां से बना रहे हो दामाद? अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन, तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा जो है वो मेरा पोता है। भाई यही तो बात है, देखो अब इंग्लिश में और हिंदी में बस इतना ही जमीन आसमान का अंतर है कि इंग्लिश में आप देखने जाओगे तो आंसर 2 आ सकते हैं, लेकिन हिंदी में देखने जा रहे हो पोता जो होता है वो बेटे का बेटा होता है, बेटे का बेटा, इसीलिए बोलता हूं कि हिंदी आसान है यहां इंग्लिश के मुकाबले। बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, वहां साफ शुद्ध रिलेशन लिखा होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में थोड़ी चीजें कठिन है क्योंकि एक ही इंग्लिश लिखी गई है उसके लिए, और उसके हिंदी में अर्थ बहुत सारे हैं, है ना। चलो देखना, इसको 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो या नहीं। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, मेरी पत्नी के बेटे, पत्नी का बेटा खुद का बेटा होता है, के भाई, बेटे का भाई बेटा ही होता है, की बेटी है यानी कि बेटे की बेटी है, खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन तुरंत समाप्त। बता दो फटाफट से। भाई सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, मैं खुद कह रहा हूं कि यह है मेरी पत्नी, आई यानी कि ये प्लस हो गया, इसकी पत्नी, पत्नी यहां पर आ गई, बोला मेरी पत्नी के बेटे, पत्नी का बेटा खुद का बेटा होगा, के भाई वो भी बेटा ही होगा, की बेटी है, की बेटी है, तो बेटे की बेटी कौन होती है, पोती होती है। मेरा सुरेशा के साथ क्या संबंध है, तो ये सुरेशा थी, है ना, तो मैं जो हूं वो सुरेशा का कौन होऊंगा, ये इसका पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा की माता जो है वो दादी, दादी का जो पति है वो दादा, तो कौन हो जाएगा, ये इसका दादा। अब नाना नहीं कहना, है ना, ग्रैंडफादर लिख दिया जाएगा इंग्लिश में, अब ग्रैंडफादर में तो दादा और नाना दोनों यूज में आ जाते हैं, लेकिन आंसर कौन सा होगा, दादा वाला, शुद्ध हिंदी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सी बिल्कुल करेक्ट है, एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा होमवर्क, आखिरी क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के लिए रख लो, कर लेना, कल की क्लास में कराऊंगा, और कल की क्लास में फिर नेक्स्ट टाइप, आगे की टाइप जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, आगे की टाइप, ठीक है। और 2 दिन और चलाऊंगा अभी, क्योंकि एक दिन कराऊंगा आपको थोड़ा लैंग्वेज वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो वाले, और जिसमें परिवार में के 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, इस तरीके के, ठीक है, वो टाइप, और फिर एक रहेगी आपकी साइन वाली, सिंबल वाली टाइप, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे अपने वाले समय पर, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार,
और जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो मैं कल की क्लास में रखूंगा भाई, है ना। कल की क्लास थोड़ा आधा घंटे एक्स्ट्रा कर लेंगे, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती, लेकिन आज मैं जाके अभी तुरंत जो है उन क्वेश्चनों को, जो आपके बच्चों के डाउट वाले क्वेश्चन है डाइस वाले, और जो आपने डाउट ग्रुप में भेजे हैं डाउट नंबर लिख लिख कर, मैंने वो सब नोट किए हुए हैं, उन सब डाउट क्वेश्चनों को मैं कल की 8 से और 8:30 बजे के बीच में करा दूंगा। अभी जाके रखवा देता हूँ उनको, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।